चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक 3D। ठीक है, वेक्टर जैसा कि आप लोग पढ़ चुके थे। तो वेक्टर में हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम लोग पढ़े थे। तो 3D में सबसे पहले आप लोग को पढ़ाई होगी बाबुरे लाइन। ठीक है, तो लाइन में हम लोग चलेंगे, ये आपको पढ़ना है लाइन। तो लाइन में हम लोग पढ़ेंगे लाइन का मतलब हुआ बाबू रेखा। ठीक है, अब इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे, पहला टॉपिक आता है कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन passing through a point, passing through a point, passing through a point। ठीक है, कहता है कि एक लाइन जो है, एक लाइन जो है से एक पॉइंट से पास करती है, एक लाइन जो है से एक पॉइंट से क्या करती है, पास करती है। तो इसके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर बाबू आपका वेक्टर के जैसा है। ठीक है, तो ये आपका ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने इस पॉइंट को क्या माना, ऑरिजिन। ऑरिजिन से कोई पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट हो गया, वेक्टर इसको क्या बोलेंगे, OP। क्या बोलेंगे बॉस, OP। तो OP का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका वेक्टर OP इज इक्वल टू एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में आपका जेड। ठीक है, इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो। कौन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो कहता है, डायरेक्शन रेशियो कहता है कि द स्केलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। कौन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो में कौन कौन आया बाबू, कौन कौन आ गया बताइए, एक्स वाई और क्या जेड। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग साधारणतः जो है जनरली हम लोग ABC से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ABC से। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो आपका आ गया ABC इज इक्वल, ठीक है, ABC इज इक्वल एक्स वाई जेड। क्या आ गया बाबू, एक्स वाई जेड। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइन भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन आप कोसाइन भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन में आ जाइए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के अंतर्गत आप लोग को बोला गया है कि एल का वैल्यू, इसको एल एम एन से डिनोट करते हैं, बताया गया था ना वेक्टर में, इसको क्या से डिनोट करते हैं, एल एम एन से। ठीक है, तो एल इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का वैल्यू आएगा ब्रदर सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेयर ए बी सी क्या है बाबू, डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे हम, जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया था कि आपका डायरेक्शन रेशियो हमने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चला, तो एक्स वाई जेड था, तो ए बी सी के जगह पर एक्स वाई जेड बैठाना पड़ेगा, है ना। पुट करते हैं, तो एल का वैल्यू क्या आ गया ब्रदर, बोलो, एक्स बाई ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम इज इक्वल टू बाबू, तो वाई बाई ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का वैल्यू, एन का वैल्यू बताइएगा, तो आपका जेड आ जाएगा, ये सी की जगह पर जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आया इस एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो। एक लाइन का क्या बाबू, डायरेक्शन रेशियो। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो एक पॉइंट से पास करती है एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया। ठीक है, इसी में हम लोग चलेंगे, इसी में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग नोट करते चलेंगे क्या,
इसी में दूसरा पॉइंट में चलेंगे बाबू, थर्ड पॉइंट में इंपोर्टेंट में आएंगे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट में आएंगे, पहला इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आपका है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बाबू बोलिए 1, ठीक है। बस हमारा इस पार्ट में हम लोग चलेंगे एक पॉइंट की जहां तक की बात है, तो एक पॉइंट के जहां तक की बात है तो इसमें एक और आती है बाबू थ्योरी इसमें है, कहा कि यदि इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा from positive direction of x-axis comma y-axis and z-axis, then direction cosine ऑफ लाइन। देखो ब्रदर, इसमें एक पॉइंट कहा कि यदि एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, समझ रहा है। तो इस कंडीशन में उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन में कहता है कि ये आपका हो गया, ये आपका एक्सिस मान लिए, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें कोई पॉइंट, इसमें कोई एक वेक्टर हो गया, वेक्टर पी एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा एंगल बनाया, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से आपका जो है ये आपका गामा। देखिए ऐसा है ब्रदर कि जेड एक्सिस जो है आपका इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से, तो एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे हो रहा है, बस हमारा कि नहीं आ रहा। तो ये आपका बोर्ड पे जो है से आपका 2D ही फिगर हम ड्रा कर सकते हैं, 3D तो नहीं कर सकते, समझ रहा है कि नहीं। तो ये आपका इमेजिन कीजिए कि आपका ये ऐसे, अब इसी के साथ ये गामा एंगल बना रहा। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं बॉस, बोलिए। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, एल एम एन से, ठीक है, एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो एल का वैल्यू कितना आएगा, एल का वैल्यू आ गया कॉस अल्फा बाबू, एल का वैल्यू कितना आया कॉस अल्फा, एम का वैल्यू कितना आ गया बोलिए कॉस बीटा, और एन का वैल्यू कितना आ गया कॉस गामा, समझ रहा है कि नहीं है। तो इस प्रकार एक रूल निकला, क्या रूल निकला बाबू, आप लोग इसको नोट करेंगे, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको नोट करो दोस्त, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया दोस्त। देखिए यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, एम इक्वल टू वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या है, रूल्स क्या है बाबू, इसमें आप जैसा कि आप जानते थे, ठीक है, जैसा कि आप जानते थे कि एल एम एन का वैल्यू जब निकल गया तो आपका एक रूल था, क्या रूल था बॉस बताइए, सिंस वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो जब ये 1 हो गया बॉस, तो एल का वैल्यू आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए 1, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यदि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर देते हैं, तो आपका क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कहिए कि सर 2 कैसे आया, तो 2 जो है ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर को चेंज किए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इसको चेंज किए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी चेंज किए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस 1 आपका प्लस 3, तो क्या चीज में जाएगा माइनस में,
माइनस इधर साइन स्क्वायर बचेगा, तो सब कॉमन लेकर के माइनस कट गया, आपका साइन स्क्वायर में आ गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया इतना? आगे चले बाबू। अब इसमें जो है ये बात, ये जो तरीके थे, ये जो आपका थ्योरी था, आपका जब लाइन एक पॉइंट से पास करती है, कितने पॉइंट से पास करती है? एक पॉइंट से। अब वही चीजें आ गई कि अब लाइन जो है से 2 पॉइंट से पास करती है, तब डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो इसमें सेकेंड पॉइंट में है, सेकेंड पॉइंट का थ्योरी जो है कि इफ द लाइन passes through 2 पॉइंट्स, यदि लाइन जो है 2 पॉइंट से पास करती है, लाइन जैसे कितने पॉइंट से पास करती है? 2 पॉइंट से। तो जब 2 पॉइंट से पास करती है तो आप जानते हैं बाबू, इसको ऐसे लेंगे, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया। मान लिया जाए एक लाइन सेगमेंट है, इसका ये मानते हैं पॉइंट, ये बी पॉइंट मानते हैं। इनिशियल पॉइंट इसका आ गया x1, y1 और ये आपका z1। बी का बाबू x2, y2 और क्या z2। इस कंडीशन में ये का ये आपका पोजीशन वेक्टर, हमने इसका मान लिया वेक्टर है, ठीक है। ये बी का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बी मान लिया, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले ये आपका वेक्टर ए बी हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो यहां से यदि वेक्टर थ्योरी में जाते हैं तो ट्रायंगल लॉ से, कौन लॉ से? ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि द सम ऑफ सेम फ्लो वेक्टर इज इक्वल ऑपोजिट फ्लो वेक्टर। बात समझ रहा? तो ये और ये जो है से आपको ऐड होगा तो ये आपका ओ बी का इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम यहां से हम वेक्टर ए बी, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालें। तो देयरफॉर वेक्टर ए बी, तो शॉर्ट में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब पूछेगा कि वेक्टर ए बी निकालो तो क्या लिखेंगे? बी में से ए को घटा देंगे। फिर से बोलो, बी में से ए को क्या करेंगे? घटाओ। बी में से ए को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बी का पॉइंट क्या है? x2 माइनस x1 ही हो जाएगा इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, ठीक है, और z2 माइनस z1 इंटू के कैप। समझ आ गया? अब यहां से आता है, यहां से फर्स्ट पॉइंट आवेगा बाबू, फर्स्ट पॉइंट आवेगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी या वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कौन कौन आ गया? बोलो तो बाबू, x2 माइनस x1 है ना, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्लियर हो गया? ठीक है। यानी इस प्रकार ए का वैल्यू आया x2 माइनस x1, बी का वैल्यू आया y2 माइनस y1 और सी का वैल्यू आया z2 माइनस z1। क्लियर हुआ? अब बताइए, जब डायरेक्शन रेशियो निकल गया बॉस, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। अभी बताया था ना, डायरेक्शन रेशियो जब निकल गया तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकल जाएगा। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मतलब इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन चलते हैं, ठीक है। इसको नोट करेंगे बॉस। चले देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बाबू, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के पहले आपको एक तरीके पता, एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। जब दो वेक्टर जो है से पैरेलल रहेगा तो इसका क्या कंडीशन है ना। यानी आपको एक थ्योरी बता रहे हैं, टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच। यानी कहता है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तो कैसे का होगा? एक वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है, और एक वेक्टर ये वेक्टर बी मान लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल होंगे कब? तो कहता है कि जब वेक्टर जो है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। यदि ये दोनों पैरेलल रहेंगे तो ये वेक्टर ए जो है लेमडा वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेमडा बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। बस हमारा इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसको नोट कर दे कीजिए बाबू। इसके बाद आप लोग हेडिंग दीजिए
नया टॉपिक आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point, passing through a point, passing through a point and parallel to a vector, parallel to a vector। ठीक है, कहा कि एक ऐसा इक्वेशन, एक लाइन का एक ऐसा इक्वेशन जो पास कर रही है एक पॉइंट से, और वही जो वेक्टर है, वही जो लाइन है, एक वेक्टर का पैरेलल है, एक वेक्टर का क्या है, पैरेलल है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी का आइए हम लोग प्रूफ करके बताएंगे। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स, इसको हमने मान लिया वाई, इसको मान लिया जेड। ठीक है, तो ये जो है से यहाँ एक पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया। ये जो वेक्टर ए बी जो है, एक वेक्टर जो है, इस वेक्टर का नाम पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल है। इनिशियल पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर ए। ठीक है, बी जो पॉइंट है, तो बी जो पॉइंट है आपका नेचुरल पॉइंट है, बिकॉज नेचुरल पॉइंट नहीं रहेगा तो आपका लाइन का इक्वेशन नहीं बनेगा। बस मेरा वेरिएबल होना चाहिए ना इक्वेशन में। तो इस पॉइंट का हमने मान लिया एक्स वाई जेड है, बट ये जो पासिंग पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 z। ठीक है, x1 y1 क्या, z1। ठीक है, b का जो है डायरेक्शन रेशियो, b एक पैरेलल वेक्टर है विद द डायरेक्शन रेशियो abc, जिसका डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी abc दिया हुआ है। बस हमारा यानी गिवन आ जाइए, ये नेचुरल पॉइंट है बाबू, तो नेचुरल पॉइंट का बाबू पोजीशन वेक्टर हमने आर मान, रिजल्टेंट वेक्टर इसको बोल सकते हैं, रिजल्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर आर हो गया। आइए, गिवन दिया हुआ है वेक्टर ए बी जो है वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर ए बी जो है वेक्टर बी के क्या है, बोलिए, पैरेलल, बी के पैरेलल है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, और बोलबे नहीं करेगा, लिख सकते हैं ना। चलिए, यानी वेक्टर ए बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी आ गया। अब फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी से चलते हैं, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, है ना। ओ ए का पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, ए, ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, वेक्टर ए। ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर हमने क्या रखा, बोलिए, लेमडा वेक्टर बी, और ये आपका ओ बी वेक्टर क्या हो गया, बोलिए। इस प्रकार वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये जो कहला गया महोदय, ये जो कहला गया, ये आपका कहला गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ क्या बाबू, ठीक है। बस हमारा जहां ए जो है से आपका पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, वेक्टर बी जो हो गया लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया। बस हमारा ठीक है। तो ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन। यहां से लेमडा का वैल्यू अगर निकाला जाए, देयरफॉर लेमडा का वैल्यू निकाला जाए बाबू, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बाई वेक्टर बी आ गया। बस हमारा तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं, तो उस कंडीशन में वेक्टर आर का पहला पॉइंट कौन हुआ, बोलिए बाबू, एक्स। कौन हुआ, एक्स। तो ये आपका एक्स माइनस ए का पहला पॉइंट कौन हुआ, बोलिए, x1। बताइए वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का पहला पॉइंट कौन हुआ, बोलो, ए।
इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई कितना बाबू बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई क्या बाबू सी। ये जो कहला गया बाबू, ये जो हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन कहला गया। कौन इक्वेशन कहला गया बोलिए? कार्टेशियन इक्वेशन कहला गया। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए फिर से पूछेंगे, बताओ बच्चा वेक्टर इक्वेशन, लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। वेक्टर ए जो है से पासिंग पॉइंट हो गया और वेक्टर बी जो है से पैरेलल वेक्टर हो गया, बस हमारा। और ये जो है से आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया बाबू x माइनस एक्स वन, बोलिए x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि वेयर जहां बाबू x1 y1 z1 ये आपका हो गया पासिंग पॉइंट, ठीक है। और ये जो नीचे दिया हुआ है बाबू डिनोमिनेटर पार्ट है ए बी सी, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। कौन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो। किसका बाबू? किसका? ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का ये डायरेक्शन, ये पासिंग पॉइंट ऊपर हो गया और ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है ना, बस हमारा। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, इसको नोट करो दोस्त। देखिए बाबू लोग फिर से याद करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर लेमडा वेक्टर बी, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन का मतलब हुआ सदिश समीकरण। कौन समीकरण बाबू? सदिश समीकरण, ठीक है। x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। इसको बोलते हैं कार्तीय समीकरण। कौन समीकरण? कार्तीय समीकरण, बस हमारा एक लाइन का कार्तीय समीकरण हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखियो बाबू, क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through a point, पॉइंट दे दिया है 2 3 4 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर एक वेक्टर दे दिया है 7i माइनस 2j प्लस में 5k, बस मेरा। जैसा कि हमने आपको बताया ब्रदर, जैसा कि हमने आपको बताया कि बाबू जो पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। जो पैरेलल वेक्टर है उसको क्या मानेंगे? वेक्टर बी। तो आइए इसमें हम लोग चलेंगे। इसमें हम लोग क्या है, सॉल्यूशन में आ जा दोस्त। गिवन दिया हुआ है पासिंग पॉइंट को पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं। तो पासिंग पॉइंट लिख लीजिए पहले। पासिंग पॉइंट आपको दिया है 2 3 4, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस में आपका 4k, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर कौन है बाबू बताइए? तो पैरेलल वेक्टर इसको वेक्टर बी न मान लेंगे बॉस। तो वेक्टर बी दिया हुआ है 7i माइनस 2j प्लस में 5k, ठीक है। तो पहला पॉइंट में आता है बाबू वेक्टर इक्वेशन। कौन इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी बाबू। चलो तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए का वैल्यू रख दीजिए, तो 2i प्लस में 3j प्लस में आपका 4k। लेमडा है
तो ये आपका लेमडा आ जाएगा। वेक्टर बी इक्वल टू 7i माइनस 2j प्लस में बाबू 5k। ठीक है, ये आपका आ गया वेक्टर इक्वेशन, आंसर ये हो गया। कुछ करना नहीं है ब्रदर, सिर्फ बैठा देना इसको। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है जो आपको कह रहा है कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का वैल्यू पुट किए, वेक्टर बी का वैल्यू पुट किए, वेक्टर आर इक्वल टू रिजल्टेंट आपका आ गया वेक्टर इक्वेशन। सेकेंड आता है कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन हमने बोला था, फॉर्मूला बोलो बच्चा, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई क्या बाबू सी। अब ये बताइए कि x माइनस पासिंग पॉइंट कौन है, बोलो 2 3 4। तो 2 3 4 ऊपर बैठेगा, तो 2 a का वैल्यू बोलिए। a का वैल्यू मतलब हुआ कि आपको जो पैरेलल वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट, पैरेलल जो वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो आपका बी का देखिएगा, ये और ये पॉइंट, यानी x माइनस 2 बाई 7 इक्वल टू वाई माइनस 2 है, ये आपका लीजिए 3। बी का वैल्यू आपका माइनस 2, जेड माइनस z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 4, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये पॉइंट को हम लोग, ये इक्वेशन को हम लोग कौन इक्वेशन बोलेंगे, बोलिए कार्टेशियन इक्वेशन। ये आपका सोल्व हो गया। यानी सिंपल में आप ये जानेंगे कि बाबू रे थ्योरी क्या है कि जो लेमडा के साथ जो रहेगा से कहाँ जाएगा, नीचे। फिर से बोलो, लेमडा के साथ जो रहेगा कहाँ जाएगा, नीचे, और ये जो हो जाएगा पासिंग पॉइंट ऊपर। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, नोट करो दोस्त, नोट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं।